नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और सब कुछ अच्छा ही चल रहा होगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं खाना पूरी के ऊपर। हमारे सामने सवाल है, खाना पूरी किसे कहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे आपको सही ढंग से समझना होगा, क्योंकि ये जो खाना पूरी है ये सर्वे कानून के अंतर्गत आता है। यानी कानून को फॉलो करते हुए हमें खाना पूरी का जो प्रक्रिया है वो संपन्न करनी पड़ती है। क्लियर। चलिए अब थोड़ा सा खाना पूरी ये क्या है, कहां से टपक गया, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। देखिए, हम लोग सर्वे को अगर सही ढंग से समझ गए, किसको, सर्वे को। हालांकि सर्वे के विषय में आपको बता दिया गया कि सर्वे आखिरकार है क्या। क्लियर। यानी जमीन के वर्तमान स्वरूप को माप करके, जिस तरह से भी एकदम माप जोखी करके, ठीक है, उसका या तो खतियान तैयार करना, एरिया स्लिप तैयार करना, या फिर एक कागज पर उसका नमूना तैयार करना, इसी प्रक्रिया को तो हम लोग क्या कहते हैं, सर्वे कहते हैं। तो इसी सर्वे को हम लोग 4 चरणों में संपन्न करते हैं, जिसमें पहला चरण होता है किस्तवार। क्या होता है, किस्तवार। अब यही किस्तवार में क्या होता है, एकदम मैथ भरा हुआ रहता है। ठीक है, जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे इसके पहले, इस वीडियो के पहले हम लोग जितना भी चीज पढ़े हैं वो किस्तवार के अंदर ही आ जाएगा। क्लियर। किस्तवार के अंदर हम लोगों ने जमीन मापना सीखा, नक्शा बनाना सीखा। ठीक है, अब नक्शा बनाना मतलब कि मुरब्बा लाइन की मदद से, सिकमी लाइन की मदद से, बाउंड्री लाइन की मदद से, क्लियर, किस तरह से नक्शा तैयार किया जाता है, सारा चीज हम लोग इस किस्तवार के अंदर में सीख गए। और किस्तवार के अंदर में बंटवारा वगैरह, क्षेत्रफल निकालना, ऐसे वैसे जितना भी ओल झोल प्रक्रियाएं हैं सब किस में पढ़ गए, किस्तवार में पढ़ गए। अगर कोई व्यक्ति गांव घर में अमीन बनना चाहता है, गांव घर में मापी जोखी करना चाहता है, अगर उसका ये टॉपिक क्लियर है तो वो एकदम निश्चित रूप से वो गांव घर में अमीन बन जाएगा। यानी जमीन का मापी जोखी कर देगा, बंटवारा कर देगा, ठीक है, गुनिया चलाना उसको आएगा, मतलब जितना भी औजार है सब कुछ आपको चलाना आ ही जाएगा, बंटवारा करना भी आ रहा है, ठीक है, सारी प्रक्रियाएं आपको आ रही है इसके अंतर्गत, तो आप एक अमीन बन जाएंगे गांव घर में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके बाद के जो स्टेप होते हैं सर्वे का, उसको भी अगर आप जान जाते हैं तो फिर बहुत अच्छा रहेगा। जिस समय सर्वे होगा उस समय आप सर्वे में ज्वाइन करके आप जो सर्वेयर होते हैं, जो सरकारी सर्वेयर, उसके साथ रह सकते हैं, उसको बता सकते हैं, निर्देशित कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, उस समय आपको छूट दी जाती है। क्लियर। खैर, तो किस्तवार के बाद में ही आता है क्या चीज, खाना पूरी, जिसे आपको पढ़ना चाहिए। क्या आता है, खाना पूरी। क्लियर। अब इस खाना पूरी के बाद, अब इस खाना पूरी जो है ये, इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, सर्वे कानून के विषय में पढ़ते हैं, सर्वे कानून के विषय में पढ़ते हैं। यानी सर्वे कानून जो कहता है उसके तहत हम लोग क्या करते हैं, खाना पूरी की प्रक्रिया संपन्न करते हैं। अब खाना पूरी क्या है एकदम डिटेल से बताएंगे, चिंता नहीं करना है। अब तीसरा आता है चकबंदी। क्या आता है, चकबंदी। अब चकबंदी में क्या होता है कि भूखंड, मतलब कि जो छोटे छोटे होते हैं उसको बड़ा में कन्वर्ट कर दिया जाता है, 2-3 भूखंड को मिला करके बड़ा बना दिया गया। चलिए, अब चौथा नंबर में क्या आ जाता है, तस्दीक एवं बुझारत। तस्दीक एवं बुझारत। अब इसके अलावा हमें अमानत के कोर्स में सामान्य ज्ञान या फिर अदर चीजें जो पढ़नी है वो अलग आ जाती है। लेकिन ये सर्वे के जो चारों चरण है, अगर आप सही ढंग से समझ जाते हैं और फॉलो करते हैं तो फिर समझिए कि आप एक निपुण अमीन बन गए। क्लियर। ये तो आपका किस्तवार जो है क्लियर है, यानी किस्तवार का कार्य आप आसानी से कर सकते हैं। जमीन की मापी जोखी करना, नक्शा तैयार करना, ठीक है, हर औजार को चलाना, ये सब तो आपको पता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं हम लोग किस टॉपिक में, खाना पूरी में। बस इसी पर आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, और एक ही वीडियो में खाना पूरी खत्म नहीं होगा, और भी वीडियो आएंगी। क्लियर। सारा चीज हम इस वीडियो में नहीं बताएंगे। चलिए, अब यहाँ पर जो खाना पूरी है उसका सबसे पहले हम शाब्दिक अर्थ समझते हैं। क्या चीज, शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ कहने का मतलब कि उस शब्द से क्या अर्थ निकल रहा है। चलिए, यहां पर 2 शब्द है, ये जो खाना पूरी है 2 पदों से मिलकर बना है। पहला क्या है, खाना। क्लियर। या तो फिर हम यहीं पर लिख देते हैं, पहला जो पद है वो क्या है, खाना, ठीक है, और दूसरा जो पद है वो है क्या चीज, पूरी। खाना का मतलब होता है रिक्त स्थान या फिर खाली स्थान। चलिए लिखते हैं यहां पर, खाली स्थान, या फिर इसी को आप घर कह सकते हैं। घर कहने का मतलब कि वही खाना। अब खाना का मतलब यहाँ जो खाते हैं वो खाना नहीं है,
ठीक है, खाना का मतलब क्या चीज है? खाली स्थान, रिक्त स्थान, ब्लैंक्स, जहां पर खाली है, कुछ नहीं दिख रहा है, अगर वहां भर देंगे तो बहुत सारी चीजें वहां स्पष्ट हो जाएंगी, वही मतलब है यहाँ पर। चलिए, खाना का मतलब तो हो गया खाली स्थान, और पूरी का मतलब होता है पूरा करना। क्या चीज? पूरा करना, या फिर इसी चीज को हम बोल सकते हैं भरना। क्लियर? तो आपको एकदम शाब्दिक अर्थ समझ में आ गया होगा कि भाई खाली स्थान होगा, उसको पूरा करना है, तो उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? खाना पूरी कहते हैं। जी हाँ, आपने एकदम सही समझा, बस यही चीज है। लेकिन यहां पर सवाल ये उठती है कि भाई खाना पूरी में हमें क्या क्या चीज भरनी है, क्या क्या चीज भरनी है। अब ऐसा थोड़ी नहीं कि आप आलतू फालतू चीज भर देंगे जहां पर था, हाँ ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है, तो क्या क्या भरना है, किस चीज को फॉलो करते हुए भरना है, ये सब तो आपको जानना होगा। खाली यहाँ आप शाब्दिक अर्थ जान गए तो ये कुछ नहीं है। ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें हैं उसको आप समझिए पहले। चलिए, अब खाना पूरी का मतलब तो हम समझ गए कि खाली स्थान को भरना है। अब खाली स्थान क्या क्या हो सकता है? देखिए, किश्तवाड़ में हम लोग करते क्या है, जो सर्वे का पहला चरण किश्तवाड़ जो है, किश्तवाड़, इसमें हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले किसी मौजा में नक्शा को तैयार करते हैं। क्या करते हैं? नक्शा तैयार करते हैं। सपोज कीजिए कोई मौजा है और इस मौजा में हमने क्या किया? बहुत सारा नक्शा तैयार किया है, ऐसे करके, मतलब जैसे भी हो नक्शा बहुत सारा है। ठीक है, इस तरह करके चलिए, ये नक्शा बन गया किसी मौजा का। अगर केवल इस तरह से नक्शा बना दिए, ये सब देखिए प्लॉट है, ये सब क्या है? प्लॉट है, और इसी तरह से एकदम खाली लग रहा है। भाई कौन सा प्लॉट कहां पर है, नहीं है, किसका है, ये सब कुछ इसमें स्पष्ट है ही नहीं। तो मतलब कि यहां पर कुछ चीज अधूरा है। अब उस अधूरा चीज को हमें क्या करना पड़ेगा? पूरा करना पड़ेगा, ताकि किसी व्यक्ति का अगर वो जमीन हो, प्लॉट हो, तो उसका अधिकार पता चल पाए। क्लियर? तो क्या करते हैं, ये किश्तवाड़ में तो ये चीज तैयार हो गया, नक्शा तैयार हो गया। क्लियर? क्या हो गया? नक्शा तैयार हो गया। पर्चा वगैरह जो रहता है, खतियान रहता है, एरिया स्लिप रहता है, ये सब एकदम आपको पेपर के रूप में मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब उसमें जो खाली स्थान है उसको भरना पड़ेगा। जैसे अगर यहाँ पर बहुत सारे प्लॉट हैं तो प्लॉट का नंबर देना पड़ेगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? प्लॉट नंबर कहते हैं, खेसरा नंबर कहते हैं, या फिर खेवट नंबर कहते हैं, है कि नहीं? तो यहाँ पर क्या किया जाता है, किसी भी मौजा में जो प्लॉट नंबर देने की प्रक्रिया है वो 1 से स्टार्ट होती है। अब यहाँ क्या करेंगे? प्लॉट नंबर डालना शुरू करेंगे, क्योंकि देखिए सर्वे है। अब सर्वे में क्या किया गया? जमीन को फिर से मापा जोखा गया है। अब मापा जोखा गया मतलब कि पहले भी कोई व्यक्ति का जमीन वो होगा, बेचा होगा, खरीदा होगा, बहुत सारी चीजें ओल झोल वाली चीज होंगी, उसको एकदम इकट्ठा करके एकत्रित किया गया, नक्शा तैयार किया गया, प्लॉट बहुत सारे बनाए गए। तो क्या किया जाएगा? बाद में खाना पूरी में इसमें प्लॉट नंबर भरा जाएगा। तो यहाँ पर दूसरा जो आता है चरण खाना पूरी, उसी खाना पूरी में हम लोग करते क्या है? इस नक्शा में क्या करते हैं? प्लॉट नंबर डालना प्रारंभ करते हैं। तो क्या करेंगे? 1 से प्रारंभ करेंगे, क्योंकि ये किसी मौजा का नक्शा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इस तरह करके हम लोग पूरा करते हैं। अब ऐसा नहीं पूरा करना है आपको, 1 यहां पर लिख दिए, 2 यहां पर, 3 यहां पर, 4 यहां पर, ऐसा नहीं। बेसिकली किसी भी मौजा में क्या होता है, ये जो पूरब दक्षिण होता है, उधर से स्टार्ट होता है और ले जाकर के उत्तर पश्चिम तक समाप्त हो जाता है। क्लियर? बस हमारी एकदम समझ गए होंगे। चलिए, तो इसी तरह से नंबरिंग किया जाता है। अगर कहीं पर आप प्लॉट नंबर 6 देखे हैं तो इसी के आसपास 7 भी होगा, 8 भी होगा, 5 भी होगा। क्लियर? देख लीजिए, इसके बगल में 5 है, 8 है, 7 है कि नहीं? तो आपको यहाँ पर अगर 6 देखें, प्लॉट नंबर 6, तो ऐसा नहीं कि 5 को ढूंढने के लिए आपको इधर जाना पड़ेगा, उधर ही आसपास में होगा। और इसी तरह से प्लॉट नंबर डाला भी जाता है। क्लियर? और कई बार क्या होता है कि खाना पूरी में जिसमें प्लॉट नंबर डाला जाता है, तो कई बार प्लॉट नंबर डालना भूल जाते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से। अब यहाँ 5वां नंबर डालना भूल गए। क्लियर? या फिर इस प्लॉट को यहाँ पर नेग्लेक्ट कर दिया गया, पता ही नहीं चला। ठीक है, और इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 करते करते हो गया, अब पता चला भाई 1 प्लॉट छूट गया है। अब 1 प्लॉट छूट गया तो उसको भाई कैसे नंबरिंग किया जाए? ठीक है, तो बट्टा नंबर के थ्रू वहां पर नंबरिंग, बट्टा नंबर के विषय में वीडियो बनाएंगे कि कब क्या होती है, किस तरह से हम लोग दिखाते हैं, अलग वीडियो बनाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर छूट जाता है तो फिर बट्टा नंबर दिया जाता है। चलिए, ये हो गया खाना पूरी में एक छोटा सा एग्जाम्पल।
और भी बहुत सारी चीजें। ये तो नक्शा हो गया कि भाई किश्तवाड़ में नक्शा तैयार किया गया था, उसमें प्लॉट नंबर क्या किए हम डाल दिए, या फिर इस नक्शा का जो पूरा ब्यौरा है कि भाई ये नक्शा कहाँ का है, ये नक्शा कहाँ का है, कौन से पैमाना पर बनाया गया है, वो सारी चीजें इसी नक्शा में क्या किए लिख दिए। क्लियर, यानी कि ये जो पूरा नक्शा है वो तैयार हो गया। ठीक है, लिखा नक्शा में बहुत सारी चीजें लिखी होती है, किस पैमाना पर ये नक्शा बनाया गया है, कहाँ का नक्शा है, मौजा का नाम क्या है, मशहूर मौजा या मशहूर तो बात बराबर हुआ। ठीक है, थाना नंबर क्या है, जो थाक वस्त्र सर्वे से चला रहा है थाना नंबर, राइट, सारा चीज लिखी जाती है। चलिए, अब इसी खानापुरी के अंतर्गत क्या होता है, खतियान। चलिए लिखते हैं, खतियान हो गया, पर्चा हो गया, एरिया स्लिप हो गया, एरिया स्लिप, ये सब जो चीजें हैं, खतियान, पर्चा, एरिया स्लिप, ये चीज क्या है, ये भाई जमीन के कागजात हैं जो किसी भी व्यक्ति के जमीन का अधिकार को बताते हैं कि भाई फलाने व्यक्ति का इतना जमीन इस जगह पर, प्लॉट नंबर इतना, ये सब है ना, इतना क्षेत्रफल का जमीन है। ठीक है, तो अधिकार को बताने के लिए हमें खतियान में जो चीजें होती हैं, जितना भी खाली स्थान होता है उसको भरना पड़ता है। अब खतियान क्या होगा, शुरू में पूरा खाली होगा, ब्लैंक होगा, है कि नहीं। अब क्या करना पड़ेगा, उसमें भरना पड़ेगा सारी चीजें कि भाई किसके नाम से कौन जमीन है वगैरह वगैरह। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति का अगर जमीन है तो उसमें वगैरह लिखा रहता है, वगैरह का मतलब होता है कि उसके अलावा कोई और भी। ठीक है, उसका नाम हो गया जिसके नाम से जमीन है, प्लॉट नंबर, फिर जमीन का जितना क्षेत्रफल है सब लिखा हुआ रहता है, जमीन का प्रकार क्या है वो भी लिखा रहेगा। क्लियर, और भी बहुत सारी चीजें इस खतियान में लिखी रहेगी। पर्चा में भी वही हाल है, पर्चा में भी क्या होता है, बहुत सारे ब्लैंक्स होते हैं। हालांकि मैं बताऊंगा कि भाई खतियान में किस तरह से कितने कॉलम होते हैं, कितने रो होते हैं, क्या क्या चीजें भरनी पड़ती है, हम इस डिजिटल बोर्ड में ला करके दिखाएंगे और खुद भी क्या करेंगे, भर के देखेंगे और आपको सिखाएंगे। क्लियर, हालांकि यहाँ पर आपको एकदम राउंड ऑफली बता देते हैं कि क्या क्या करनी पड़ती है, किसके अंतर्गत, खानापुरी के अंतर्गत, जो क्या है सर्वे का दूसरा चरण है। तो खतियान में जो खाली स्थान है उसको भरना पड़ता है, नाम लिखना पड़ता है जिसके नाम से जमीन है कि नहीं, जमीन कौन सा है, खाता नंबर क्या है, फिर खेवट नंबर या फिर खेसरा नंबर क्या है, जमीन का रकबा कितना है, जमीन का प्रकार क्या है। क्लियर, फिर परचम भी वही हाल है, एरिया स्लिप में भी जो जितने भी खाली स्थान होते हैं उसको भी भरना पड़ता है। खानापुरी का मतलब ही होता है खाली स्थान को पूरा करना, भरना। तो बस भराई का काम केवल चल रहा है, और ऐसे वैसे नहीं भरना है। ऐसा नहीं भाई खानापुरी में केवल भरना है, चलो भरते हैं एकदम बैठ के मिजाज से, ऐसा नहीं। खानापुरी यानी कि सर्वे कानून को फॉलो करते हुए भरना है आपको। क्लियर, अगर आप खतियान में किसी व्यक्ति के अधिकार को आप दर्ज कर रहे हैं तो फिर आपको उसकी हिस्ट्री को पहले जानना होगा, समझना पड़ेगा। ठीक है, जो भू अधिकारी होते हैं वो क्या करते हैं, सबसे पहले कि भाई वो जमीन जो इसको दिया जा रहा है वो पहले किसके नाम से था, कितना जमीन वो बेचा था, कितना खरीदा था, सारा हिस्ट्री पहले दर्ज किया जाता है, तब फिर खतियान तैयार की जाती है, पर्चा तैयार किया जाता है, एरिया स्लिप तैयार किया जाता है। वैसे आप अंदाजी नहीं ना दे दीजिएगा किसी को अधिकार, तो सारा हिस्ट्री को जाना जाता है। क्लियर, उसके बाद में ही ये सब जो जमीन के कागजात हैं वो तैयार होते हैं। बाकी बात खानापुरी के अंतर्गत तो एक नक्शा तो तैयार हो ही रहा है कि नहीं, नक्शा में यानी कि जो भी हम लोग किश्तवाड़ में तैयार किए थे उसका क्या किए, हम प्लॉटिंग नंबर दे दिए, तो भी आ गया, ये सब भी क्या हो गया, आ गया उसी में, है कि नहीं। और भी चीजें जो भी होती हैं जो किश्तवाड़ में पूरा नहीं हुई है वो खानापुरी में पूरा किया जाता है। खानापुरी मतलब पूरा करना, अब यहाँ खाने वाला पूरी नहीं है कि नहीं। खानापुरी का मतलब ये होता है खाली जगह को भरना। तो जितना भी किश्तवाड़ में काम हुआ है आधा अधूरा, उसको एकदम सही ढंग से क्या करना है, भरना है। बाकी बात और भी जो चरण होते हैं सर्वे का, उसमें अगर कुछ गलती हो गई है, त्रुटि हो गई है खानापुरी में या किश्तवाड़ में, फिर उसको भी सुधारा जाता है, उसका भी प्रक्रिया है, उसको भी हम बताएंगे। क्लियर, तो आपको समझ में आ गया होगा कि खानापुरी है क्या और ये कितना महत्वपूर्ण है किसी भी सर्वे में। अगर केवल किश्तवाड़ करके छोड़ दिया जाए तो फिर बताइए वो सर्वे किसी काम का रहेगा। केवल इसी तरह से प्लॉटिंग कर दिया जाए, कौन काम का है, किसका जमीन किधर है
और अगर प्लॉटिंग नहीं किया जाएगा, इस तरह से पेपर नहीं तैयार किया जाएगा, पेपर में प्लॉट नंबर नहीं लिखा जाएगा, खाता नंबर नहीं लिखा जाएगा, खाता नंबर, प्लॉट नंबर, ये सब क्या है, ये सब धीरे धीरे आपको एकदम क्लियर हो जाएंगी, पानी पानी हो जाएगा, एकदम चिंता नहीं करना है। ठीक है, कोई दिक्कत, एकदम दिक्कत नहीं है। खाता नंबर, प्लॉट नंबर और ये सब जो खेवट नंबर या फिर बट्टा नंबर जो है, ये सब के विषय में हम वीडियो बनाएंगे स्पेशल, ताकि आपको एकदम डिटेल से समझ में हर चीज आ जाए। ठीक है, तो यही है। और अगर इसमें हम क्या करते हैं, प्लॉट नंबर दे देते हैं और सारा चीज दर्ज कर देते हैं ये सब में, तो फिर एक मजबूत कागजात तैयार हो जाती है कि नहीं। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि आप खाना पूरी को एकदम सही ढंग से समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बाकी बात, इसमें कोई ज्यादा विशेष चीज नहीं पढ़ना है, और इसीलिए नहीं पढ़ना है क्योंकि देखिए, अगर आप सरकारी अमीन बनने जाएंगे तो फिर उस समय आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। हर समय क्या होता है कि नियम कानून चेंज होते रहते हैं, तो उसके आधार पर जो है आप नई नई चीजें उस समय सीखेंगे। ऐसा नहीं कि आप इस कोर्स के माध्यम से खाना पूरी यानी आपके क्षेत्र के अनुसार सारा चीज यहाँ पर डील हो जाए, ये जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आप सरकारी अमीन बनेंगे बाय द वे, तो फिर आपको वहां पर हर चीज सिखाई जाएंगी कि किस तरह से सर्वे किया जाना चाहिए। बस केवल आपको एकदम क्या बोलते हैं, अप्रोक्सीमेट नॉलेज होना चाहिए कि भाई खाना पूरी क्या है, किश्तवार क्या है, चकबंदी क्या होता है, या फिर तस्दीक बुझारत में क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, ये सब थोड़ा मोड़ा अगर पता रहे तो काफी है उतना। और फिर अगर केवल आप प्राइवेट अमीन बनकर रहना चाहते हैं तो केवल किश्तवार ही काफी है, आपको नक्शा बनाने की जरूरत क्या है। क्या मतलब कि जब आप जमीन मापी करने के लिए जाते हैं, क्या वहां पर आप नक्शा बनाते हैं? नहीं। अरे छोटा मोटा अगर कहीं जमीन बिक्री वगैरह हो रहा है तो वहां पर थोड़ा मोटा नक्शा वगैरह बना दिया, अलग चीज है। लेकिन आप पूरा क्या मुआवजा का नक्शा बनाने लगते हैं? नहीं। वो सब सर्वे का काम है, जिसमें सर्वे होता है 50 साल के बाद, 20 साल के बाद, 30 साल के बाद, 100 साल के बाद, है कि नहीं। ये सब चीजें हैं, आपको समझनी होगी। तो ये सब चीजें आपको उसी डिपार्टमेंट में, जो सर्वे डिपार्टमेंट होता है, उसी से ट्रेनिंग दी जाएगी। आप हर चीज समझेंगे, बूझेंगे अपने क्षेत्र के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर हम अपने क्षेत्र के अकॉर्डिंग अगर ये चीजें डील कर दूं, ठीक है, कि इस तरह से किया जाता है, तो फिर हो सकता है कि आपके क्षेत्र में कुछ अलग दिशा हो, है कि नहीं, तो फिर इस तरह से फंस जाएंगे आप। तो आपको एक अनुमानित नॉलेज होना चाहिए, है कि नहीं। तो चलिए, अब ज़्यादा इस वीडियो में टाइम पास नहीं करते हैं, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।